जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं एक ऐसी रानी के बारे में जिसने अपने प्यारे राजा के जीवन के लिए और उसके जीवित रहते हुए एक ऐसे भव्य विशाल मंदिर की संरचना की जो हजारों वर्षों से सभी लोगों के लिए हैरानी का विषय बना हुआ है और यूनेस्को की साइट पे आता है, विश्व धरोहर के रूप में आता है। और उस आप लोग गीज़ा के पिरामिड्स के बारे में सुनते हैं कि उनको कैसे किसी ने बनाया होगा, लेकिन इस रानी ने जो अपने पति के लिए मंदिर बनवाया, भगवान शिव का जो मंदिर बनाया है, वो अपने आप में एक इतिहास नहीं है बल्कि वो एक संपूर्ण एक इतिहास है। आप सभी ने कैलाश टेम्पल के बारे में सुना होगा जो एलोरा में है, महाराष्ट्र, औरंगाबाद में। जब आप जाते हैं औरंगाबाद, आप बाय एयर जा सकते हैं औरंगाबाद, आप बाय ट्रेन भी जा सकते हैं, आप टैक्सी हायर करके भी जा सकते हैं, कई तरीक़ों से आप अपनी खुद की गाड़ी से भी जा सकते हैं। लेकिन जब आप औरंगाबाद पहुंचते हैं तो वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत है कैलाश टेम्पल। और ये कैलाश टेम्पल क्या है? एक बहुत बड़ी, एक 34 से ज़्यादा गुफाओं से एक बहुत बड़ी चट्टान को काट के हिंदू धर्म के, जैन धर्म के और बुद्ध धर्म के कुछ मंदिरों की जो श्रृंखला है, उसमें एक खास मंदिर जो नंबर 16 पे आता है, उसे कैलाश टेम्पल कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके पीछे बहुत ही खूबसूरत कहानी है और वही कहानी मैं आपको आज इस कैलाश टेम्पल की सुनाऊंगी और साथ में मैं आपको दर्शन भी कराऊंगी। मैं कैलाश टेम्पल अब तक 2 बार गई हूँ और उसके बाद मैं जानने चाहती थी आखिर ऐसा क्या है इस मंदिर में कि सभी लोग इस मंदिर के इतने दीवाने हैं। कैलाश टेम्पल जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। और कैलाश टेम्पल के साथ जो खास बात यह है कि एक चट्टान, एक बहुत बड़ा पहाड़ जिसको ऊपर से तराशते हुए नीचे तक मंदिर बनाया गया है, ये भगवान शिव का मंदिर है। और यहाँ बहुत बड़ा विशालकाय शिवलिंग रखा है जिसके बाहर दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े पत्थर के 2 हाथी हैं। जो ऊपरी की जो माला है, यानी कि नीचे से जो फर्स्ट फ्लोर जाता है, उस पे भगवान शिव का बहुत बड़ा टेम्पल बना हुआ है जिस पे आप सीढ़ी चढ़ के जाते हैं ऊपर। और सीढ़ी से नीचे जब आप दाएं और बाएं तरफ देखते हैं, लेफ्ट एंड साइड, तो वहाँ विशालकाय पत्थर के बड़े बड़े 2 हाथी हैं। और उससे बाहर जब आप गेट से एंट्री करते हैं तो आपको एक छोटी सी गैलरी मिलती है और दोनों ही साइड एकदम खुला हुआ एरिया है जहाँ पे एक हाथी इधर खड़ा है, एक हाथी इधर खड़ा है और फिर सामने एक मंदिर है। और फिर आप सीढ़ी से जब ऊपर चढ़ के जाते हैं तो ऊपर एक भव्य सुंदर भगवान शिव का टेम्पल, बहुत बड़ी भगवान की शिवलिंगी रखी हुई है और वो बहुत सारे खंभों से निर्मित है और उस पर बहुत सुंदर शैल जो है चित्रकारियाँ बनी हुई है उस टाइम की। और उसके बाहर से जब आप जाते हैं, मंदिर के पीछे साइड से जाते हैं, तो छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। हर मंदिर पे आपको बहुत सारी चित्रकारी दिखेगी, बहुत कुछ मिलेगा। और ये इतना भव्य है, इतना सुंदर है कि लोग इसको देखने आते हैं। जैसे गीज़ा के पिरामिड बहुत फेमस हैं, वैसे ही जैसे लोगों ने, मुझे पता नहीं कि ताजमहल के पीछे इतना लोग क्यों पागल हैं, लेकिन जब मैं कैलाश टेम्पल को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि एक राजा ने अपनी रानी के लिए जो ताजमहल बनाया है ये उसको भी फेल कर देता है, क्योंकि एक रानी ने अपने पति के जीवित रहते हुए कैलाश टेम्पल की बनवाया है और बहुत ही भव्य है, बहुत ही खूबसूरत है। इसके पीछे की ऐसी कहानी है कि एक रानी थी जिनका नाम मणिकावती था और वो उस समय उस क्षेत्र में, उस एरिया में राज करते थे अपनी हस्बैंड के साथ, यानी राजा के साथ। ये बात है कुछ 740 एडी की, ईस्वी की होगी। और उस समय राजा अक्सर बीमार हो जाया करते थे और राजा अक्सर बीमार रहा करता था। रानी ने जब इस बात के बारे में जानना चाहा कि आखिर राजा क्यों बीमार रहते हैं, आखिर ऐसा क्या है कि राजा इतना ज़्यादा बीमार रहते हैं, तब बहुत सारे वैद्यों को उन्होंने दिखाया और तब भी राजा ठीक नहीं हुआ। एक उनके जो एक अपने खुद के जो एक वैद्य थे और एक जो एस्ट्रोलॉजर हुआ थे या एक डी जो इंटरप्रेटर होते हैं, उन्होंने उनमें से किसी एक ने, जैसे लाइक मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो किसी एक एस्ट्रोलॉजर ने उनकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, यानी कि उनको पूर्व जन्म में उनकी जो वो थी कि पूरी की पूरी उनकी देख कर, जानकर और उनके बारे में जानकर बताया कि पूर्व जन्म में राजा ने कुछ ऐसे पाप किए हैं, पूर्व जन्म में राजा ने कुछ ऐसे पाप किए हैं जिसकी जो पाप की वजह से जो उनको
कर्स लगा है, जो पाप उन्होंने किया था, जो उसकी बद्दुआ या श्राप लगा हुआ है, उसकी वजह से आज राजा होकर भी वो इतने बीमार हैं, वो इतना परेशान हैं और उसी की वजह से वो इतना दिक्कत में आ गए हैं। रानी को जब पता चलता है तो वो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर वो अपने पति के इस कर्ज को, इस परेशानी को कैसे दूर करे। और उसी समय एक बार जब वो राजा के साथ शिकार पे आती है और शिकार पे गणेश्वर महादेव का जो टेम्पल है, जिसको हम बोलते हैं 12 ज्योतिर्लिंग में 12वें नंबर पे आता है, और मैंने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रखे हैं, इसलिए मैं वहाँ गई हूँ। एटलीस्ट मैं वहाँ 2 बार गई हूँ। गणेश्वर टेम्पल में जब माँ रानी जाती है और वहाँ पर वो भगवान शिव की बहुत बड़ी एक अनुष्ठान पूजा करवाती हैं। कई दिन तक ये पूजा चलती है और वो भगवान शंकर से प्रार्थना करती हैं कि हे शिव शंभु, यदि मेरे पति स्वस्थ हो जाएं, मेरे पति ठीक हो जाएं, तो मैं आपका एक भव्य मंदिर बनवाऊंगी, और एक ऐसा मंदिर जिसको कभी भी किसी ने भी ना देखा हो। रानी ऐसा प्रार्थना करती हैं और तब से कहानी स्टार्ट होती है कि रानी ने अपना एक विश्वास जो दिया है कि मेरा ये काम हो जाए। इन सब के बाद राजा जो है वो वहाँ पे महिषमाला, एक जो जगह थी जहाँ पे रानी ने, जो कि इस समय एलोरा के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पर महिषमाला में राजा जो हैं एक तालाब में स्नान करते हैं। रानी प्रत्येक दिन मंदिर में पूजा करती हैं और भगवान की कृपा से जब वो महिषमाला के तालाब में स्नान करते हैं तो उसके बाद उनकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। राजा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं और रानी को अपना संकल्प याद रहता है। उन्होंने बोला था भगवान शिव को कि अगर मेरे पति ठीक हो जाएंगे तो मैं एक भव्य सुंदर मंदिर का निर्माण करवाऊंगी, और ऐसा ही उन्होंने सोचा कि एक ऐसा मंदिर जिसको देखकर दुनिया हैरान रह जाए, और उन्होंने तब उस मंदिर का निर्माण कराया जिसको आप कैलाश टेम्पल के नाम से जानते हैं। ये कैलाश टेम्पल औरंगाबाद में स्थित है और एलोरा की गुफा के रूप में, और वहाँ पे इतना भव्य सुंदर मंदिर है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अंदर और बाहर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, बहुत सारे देवी देवताओं के, बहुत सारे हाथी, शेर वगैरह सब लगे हैं। तो रानी ने कहा था कि ऐसा कोई व्यक्ति जो उनका लिए एक ही पूरी की पूरी चट्टान से बिना काटे, बिना उसके छीने तोड़े के ही, एक ही उससे बिना तोड़ फोड़ के, बिना बाहर से और पत्थर लाए, एक ही से मंदिर तैयार करा दे। और तब रानी ने ये मंदिर तैयार करवाया। लगभग 20 से 25 साल लग गए इस मंदिर को बनाने में। ऊपर से इसको तोड़ते ऐसा कहा जाता है कि 735, 750 या 756 एडी यानी कि ईस्वी में 756 एडी में इस मंदिर को बनवाया गया, और ये 773 यानी 773 या 785 एडी तक ये मंदिर पूरी तरह से बन गया। और आप इसको देखिएगा, ये बहुत ही खूबसूरत है और इसको बहुत साल हो गए, लगभग 200 साल होने को आ रहे हैं। हम 700 समथिंग की बात करें, अब सन 2024 चल रहा है। आप इसको देखिए, आप देख के हैरान रह जाएंगे, इतना खूबसूरत। मैं 2 बार विजिट करके आई हूँ। रानी ने जो मंदिर बनवाया है, जब आप इसको देखते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं। ऊपर से नीचे तक एक ही छेनी हथौड़े से पर्वत को काट कर ऊपर से बनाते गए और नीचे वो जमीन तक, अंदर तक इसको थोड़ा बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत है। स्टेयर्स भी हैं, तब की सीढ़ियाँ हैं। भगवान गणेश, भगवान माता काली के, माता दुर्गा और बहुत सारे देवी देवता हैं उसके अंदर चारों तरफ। और उसके चारों तरफ आपको एक ऐसी मॉन्स्टर भी देखिए जहाँ पर बहुत सारे जो संत महात्मा होंगे, उस समय पुजारी होंगे, उनके कमरे वमरे जो बनाए गए थे वो भी वहीं पे बने हुए हैं, जो पुजारी उस समय पूजा पाठ करते हैं। एक बार आप ज़रूर देखिए आइएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा और उनको बताइएगा कि औरंगाबाद का ये मंदिर जो गणेश्वर टेम्पल जो है ज्योतिर्लिंग के पास है, उसको ज़रूर विज़िट कीजिए। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए। मैं बहुत खुश हूँ इस वीडियो को बनाते हुए, क्योंकि ताजमहल तो किसी ने बनाया था अपनी पत्नी के मरने के बाद, लेकिन एक रानी ऐसी है जिसने अपने पति के जीवित रहते हुए उसके लिए भव्य मंदिर को निर्माण किया। और वैसे कहते हैं कि ये जो उस समय के जो राजा थे,
ये मंदिर जो है राष्ट्रकूट के राजाओं के द्वारा बनवाया गया। 300 फुट जो है इसकी जो टोटल जो इसको बनाया गया है, 100 फुट से ऊंचा बना है और 175 फुट जो है ये चौड़ा मंदिर है। आप इसको जरूर विजिट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव। मुझे बहुत खुशी हो रही इस वीडियो को बनाते हुए, तो प्लीज़ 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 मेहनत पे विश्वास करके इसको जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत दिन शुभ हो। इसी तरह से जुड़े रहिए मेरे साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। शेयर शिव जरूर कीजिएगा। कैलाशों के वासी, धौली धारा के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारा के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारा के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारा के राजा, शंकर संकट